जय हिंद साथियों। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से एक नियम अभी लागू किया गया है। यह नियम आने वाले जो समय में जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदा होगा या नुकसान ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से जो लिखित परीक्षा होगा वो लिखित परीक्षा का परिणाम और जो मेरिट लिस्ट जो तय होगा वो लिखित परीक्षा के माध्यम से ही तय होगा। कर्मचारी चयन मंडल पूरा एसएससी के तर्ज पर ही जो है सब चीज़ छत्तीसगढ़ में कराना चाहता है। छत्तीसगढ़ में अब सबसे पहला लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा होने के बाद जो है आगे स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट होगा। वो फिजिकल टेस्ट मात्र क्वालिफाई होगा तो पूरा जो मेरिट लिस्ट का जो आधारशिला बनेगा वो पूरा का पूरा दरमदार लिखित परीक्षा के ऊपर ही निर्भर रहेगा। साथियों, अब जो भी आगे प्रोसेस होगा, जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनमें जो है लिखित परीक्षा का सबसे बड़ा योगदान रहेगा। लिखित आपका अच्छा है, पेपर आपका अच्छा है, सब्जेक्ट में अच्छा नॉलेज है, अब जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग इन सभी में जो है आपका अच्छा पकड़ है तो आप लिखित परीक्षा में अच्छा से अच्छा मार्क ला सकते हैं और लाकर जो है आप मेरिट लिस्ट में जगह बना सकते हैं। फिजिकल मात्र बस क्वालिफाई रहेगा। आइए हम छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से जो नियम है उस नियम को मैं आप लोगों के सामने दो शब्द बताना चाहता हूं। और यहाँ जो मुख्य बातें हैं, पहला है तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती एक ही मंडल करेगा। अलग अलग विभागों की भर्ती अब कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होगी। ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके आवेदन करना होगा। यहाँ जो भर्ती परीक्षा होगा एमसीक्यू आधारित लिखित परीक्षा होगा। अधिकांश पदों के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जाएगी। 15 गुना अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। यदि किसी पद में स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट है तो लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के लगभग 15 गुना अभ्यर्थियों को अगले चरण में बुलाया जाएगा। अंतिम मेरिट लिखित परीक्षा प्लस आरक्षण नियमों के आधार पर बनेगा। तो इस प्रकार से जो है ये छत्तीसगढ़ के कर्मचारी चयन मंडल का जो मुख्य बातें हैं, इसके साथ साथ और जो बातें हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। जिन पदों में केवल लिखित परीक्षा है उनमें सीधी मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। साथियों, पेपर के बाद जो है फिजिकल टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा। यहाँ जो लिखित परीक्षा होगा उसके बाद जो है 3 महीने के अंतर्गत फिजिकल टेस्ट और स्किल टेस्ट कराना अनिवार्य है। इसके बाद जो है अंतिम मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा जो लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर होगा। चयन के बाद अभ्यर्थियों को निर्धारित समय में दस्तावेज सत्यापन कराना होगा। अनुपस्थित रहने पर चयन निरस्त हो सकता है और साथ ही साथ उसको जो है क्वालिफाई किया जाएगा। और आगे जो है बात यहाँ कहा गया है कि मंडल हर वर्ष अगस्त माह में जो है परीक्षा का कैलेंडर जारी करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अगस्त में, इसी महीना में जो है परीक्षा का कैलेंडर छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से जारी किया जाएगा। साथियों, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल क्या नियम आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा या नहीं, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा कि कितना फ़ायदा हो सकता है। सबसे बड़ी जो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वन रक्षक का तैयारी कर रहे हैं, बस्तर फाइटर का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जिसका फिजिकल अच्छा है उनके लिए आने वाले समय में जो है यहाँ नुकसान साबित हो सकता है। फिलहाल अभी आने वाले समय में जो पुलिस भर्ती होगा या वन रक्षक भर्ती होगा या बस्तर फाइटर का भर्ती होगा, ये गृह मंत्रालय ही आगे का निर्णय जारी करेगा, नियम कानून ही जारी करेगा। अगर गृह मंत्रालय चाहेगा तो पहले पेपर करा सकता है, उसके बाद जो है फिजिकल करा सकता है, या पहले फिजिकल करा सकता है या उसके बाद पेपर करा सकता है। और दोनों का जो है नंबर, फिजिकल का और लिखित का दोनों का नंबर जोड़ के जो है मेरिट लिस्ट जारी कर सकता है। ये तो आने वाले समय ही तय करेगा कि आखिरकार जो जितने भी जिसमें फिजिकल इवेंट है उस फिजिकल इवेंट में जो नंबर रहेगा, जो फिजिकल नंबर रहेगा वो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, गृह विभाग तय करेगा। और मुझे तो सबसे ज़्यादा लगभग उम्मीद यही लग रहा है कि पहले
फिजिकल ना होकर जो है लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा के माध्यम से ही जो है अंतिम मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। ये जो सबसे बड़ी बात आज के डेट में जो है जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है और जनसंख्या जो है जितने भी भर्ती होता है उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेता है। तो इस जनसंख्या को काटने के लिए जो है लिखित पेपर पहले कराने का प्रयास कर रहा है। हमारे आइड साइड के जितने भी अगर राज्य देखा जाए जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया और साथ साथ और अन्य स्टेट जिसमें जो है पहले लिखित परीक्षा होता है उसके बाद जो है बाद में फिजिकल टेस्ट होता है। तो पहले फिजिकल टेस्ट को ना करा के लिखित परीक्षा छत्तीसगढ़ में भी कराया जा सकता है और लिखित परीक्षा के माध्यम से ही जो है मेरिट लिस्ट जारी किया जा सकता है। फिजिकल एक क्वालिफाई मात्रा ही रह सकता है। मेरे दोस्त, मेरे साथियों, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जिसका भी अगर पेपर अच्छा से नहीं बनता या फिजिकल तो अच्छा है लेकिन पेपर का तैयारी अच्छा से नहीं कर रहे हैं, जिसका जो है कमज़ोर है, जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है और साथ साथ जीके जीएस थोड़ा सा कमज़ोर है, उसको सुधार कीजिएगा और जितना हो सके मेहनत जो है पेपर में कीजिएगा, क्योंकि पेपर ही एक अंतिम चयन सूची में अगर नाम आना है तो पेपर ही डिसाइड करेगा। बाकी फिजिकल तो मात्र आने वाले समय में क्वालिफाई हो सकता है। तो पूरा दरमदार जो है लिखित परीक्षा पर होगा। तो आप जितने भी कैंडिडेट जो फोर्थ सेम की तैयारी कर रहे हैं उसको लिखित पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा, पढ़ाई भी साथ साथ करना होगा और साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी करना होगा। तब जाके आपका चयन सूची में नाम आ सकता है और आप जो है अच्छा से अच्छा 6 मार्क ला सकते हैं।